हुकूमत टैरिफ के खिलाफ है तो भारत में भी ट्रेड टेंशन डिजिटल वर्ल्ड से निकलकर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ट्रंप के टैरिफ के विरोध में देश में लोग अमेरिकी कंपनियों की बॉयकॉट की जबरदस्त पैरवी कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ बॉयकॉट की जबरदस्त हवा है। कई संगठन अमेजन, वॉलमार्ट, कोका कोला, एप्पल का बॉयकॉट करने का दावा करते हैं। बहुत करीब आने की कोशिश की तो आई थिंक मोदी और जयशंकर की स्ट्रैटेजी ये थी कि वी विल राइड द वेस्ट टू ग्लोरी। मतलब ये यूरोप और अमेरिका ये घोड़ों पे सवार होकर हम आगे जाएंगे, और जिसकी वजह से चाइना के साथ भी ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं रहे जो पहले थे। नाउ सडनली दे रियलाइज कि भाई इन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ने सैंक्शंस लगाए हैं। यूरोप ने तो बहुत मतलब तबरुकन कहते हैं ना, मतलब सिंबॉलिक है वो। एक ही रिफाइनरी जो रशियन, तकरीबन रशियन ओन्ड है, 49% रशियन ओन्ड है, उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ्स लगाई हैं। The Chinese do not want to lose this market. The Chinese do have an analysis. The Chinese do have an assessment कि इंडिया एक नेबरिंग कंट्री है, और चाइना ये भी चाहता है कि मैं हमेशा के लिए अमेरिका के अलायंसेस तोड़ दूं, हमेशा के लिए अमेरिका के पार्टनर्स तोड़ दूं, मैं हमेशा के लिए वो काम करूं जिससे अमेरिका के पार्टनर्स के अंदर ये मैसेज चला जाए कि दिस इज नॉट ए ट्रस्टवर्दी रिलायबल पार्टनर। एक सर्वे सामने आया है जिसके मुताबिक अमेरिका में लोग भारत के खिलाफ लगाए टैरिफ के साथ खड़े नहीं है, बल्कि वो इस टैरिफ के खिलाफ खड़े हैं। 53% अमेरिकियों ने इस टैरिफ को गलत बताया, जबकि 43% ने इसका समर्थन किया। भारत ने इसको टोटल इग्नोर कर दिया है। भारत ने ट्रंप को टोटल इग्नोर कर दिया है। कोई भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं गया है ट्रंप के पास, कोई मोदी जी का कॉल नहीं गया, कोई डॉक्टर जयशंकर व्हाइट हाउस में बात नहीं कर रहे कि प्लीज यार एक मीटिंग कर लो यार, हम यहां पे स्टॉक मार्केट ने भी जवाब नहीं दिया ना कि भाई ट्रंप ने इतने टैरिफ लगा दिए 50%, तो भारत का स्टॉक मार्केट, यहां पे स्टॉक मार्केट भी नॉर्मली चल रहा है, लोग नॉर्मल चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नॉर्मल चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट नॉर्मल चल रहा है, विदेश मंत्री नॉर्मल चल रहा है, तो अब नॉर्मल क्या, कुछ भी नहीं है। अब ट्रंप के लिए अगला पड़ाव क्या है? भारत के संदर्भ में ट्रंप का अगला पड़ाव है कि मैं 75% कर रहा हूं, मैं 100% कर रहा हूं, मैं 500%, ये परसेंटेज में ही खेल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता ये आदमी। दोस्तों, ट्रंप ने जो गेम खेला है ना चीन के साथ, चीन ने पकड़ लिया गेम। ट्रंप ने जब इनके ऊपर टैरिफ लगाए तो चाइना ने सिंपली बोला कि तुम्हें रेयर अर्थ चाहिए कि नहीं चाहिए। ट्रंप ने बोला तुम जाओ भाड़ में, आई डोंट केयर। चाइना ने नल बंद कर दिया। चाइना ने नल बंद करा, ट्रंप बाप बाप बोलते हुए बोला यार प्लीज यार ऐसा मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। और यहां पे आपको पता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाला है बहुत जल्दी किससे? व्लादिमीर पुतिन से, और ये मिलेंगे अलास्का में, जिसका एक अलग इतिहास है, वो हम बाद में बात करेंगे। आज की तारीख में भी जो रशियन बच्चे हैं वो यही गाने गाते हैं स्कूल में, उनके सॉन्ग्स हैं जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, उसमें कहते हैं कि अलास्का इज पार्ट ऑफ रशिया। रशिया ने बेचा था अलास्का अमेरिका को। तो जब ये बात होती है कि पुतिन कहता है मैं अलास्का आऊंगा, इन द रशियन माइंड, इन द रशियन, मैं ज्योग्राफिकली बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकली सॉवरेनिटी वाइज बात नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है अलास्का इज द 50th स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन इन द रशियन माइंड पुतिन इज गोइंग टू रशिया, पुतिन इज नॉट गोइंग टू अमेरिका। ये पुतिन की एक ऑप्टिक्स की तरफ से रशियन लोगों के सामने बहुत बड़ी जीत है। वो तो कह रहा है हमारा इलाका यार, हम तो वहीं पे जा रहे हैं अपने इलाके में। अब देखिए दोस्तों, ट्रंप ने इस पूरे जो समिट है पुतिन के साथ, इससे जेलेंस्की को दूर रखा। बीच बीच में कहता है शायद मैं जेलेंस्की को बुला लूंगा, हो सकता है ये कहते कि जेलेंस्की तू चले जा। अभी असमंजस चल रही है, लेकिन यूरोप इससे आउट है। यूरोप जिस पे एक्चुअली हमला हुआ है, बिकॉज यूक्रेन इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, यूरोप को इससे बिल्कुल ट्रंप ने आउट रखा है। और ट्रंप ने बोला है कि मैं खुद ही सॉर्ट आउट करूंगा, मैं बात करूंगा पुतिन से। और दोस्तों, ये जो टैरिफ लगाया ना भारत के ऊपर, ट्रंप का ये कहना है कि टैरिफ की वजह से, इन टैरिफ्स की वजह से भारत के ऊपर बड़ा प्रेशर आया है, इन रिटर्न रशिया के ऊपर बहुत प्रेशर आया है, रशिया बौखला गया, ऐसा ट्रंप का मानना है। रशिया कोई बौखलाया नहीं है ना, भारत बौखलाया है। ठीक है, भारत को जिस दिन ऐसा लगेगा कि रूस उतने डिस्काउंट नहीं दे रहा, भारत किसी और से तेल ले लेगा। हमने कोई कसम तोड़ना खाई है कि हम जीवन भर रूस से ही तेल लेंगे? भाई 2022 के पहले हम नहीं लेते थे ना रूस से। 2022 के पहले वी वुड नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, वी स्टार्टेड बाइंग नाउ। कहानी खत्म। जिस दिन हमें ऐसा लगेगा कि डिस्काउंट बहुत कम है, नेक टू नेक चल रहा है, वी विल अगेन डाइवर्सिफाई। सो विच विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया की ईयू के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही है उसको लेकर। बट आई थिंक एटलीस्ट सम पुशबैक है। मैं कह रहा हूं कि देयर इज अ 50% चांस कि ट्रंप विल बैक ऑफ।
by saying, "अरे India is not as weak as I think it is. It is going to stand back." क्योंकि पिछले 5 महीने से इन्होंने बर्दाश्त कर ली बकवास जो दूसरे मुल्क नहीं कर रहे हैं. तो ही इज लाइक पिकिंग, वो कहते हैं ना क्लास में बुली बन जाए, एक बच्चे को लेके आप बुली करते हैं, वैसा कर रहा है वो, इंडिया को ट्रोल कर रहा है. बट नाउ इंडिया पुशेस बैक ना, तो मुझे लगता है इंडिया माइट गेट अ बेटर डील इन द नेगोशिएशंस एंड ट्रम्प विल बैक ऑफ ऑन द पेनल्टीज. डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ. ये मैं आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड एंड आपसे हम जब बात करते हैं तो हम वाकई ऐसे जैसे क्लास में बैठे होते हैं, सीख रहे होते हैं. डॉक्टर साहब, मैं जो बात पूछना चाहता हूँ, जो अमेरिकन ने अदानी के साथ किया था, यू रिमेम्बर रिपोर्ट जारी की, स्टॉक का बड़ा नुकसान हुआ, फिर एक दोवल पे भी एक छोटा सा केस किया, चलो उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ. दोवल पे हाँ, वो एक सूट था, वो एक था पन्नू का केस है, पन्नू के केस. या वो जब मोदी आपके शहर डेलावेयर आए थे लास्ट ट्रिप पे, तो दोवल नहीं आ सके थे तब उस वक्त. अच्छा, देन आप देखें कि बांग्लादेश में जो चेंजेस आई, ठीक है जी, पाकिस्तान के साथ खुल के अमेरिका का आ जाना, रीहाइफनेशन फ्रॉम डीहाइफनेशन रीहाइफनेशन कर रहे हैं. और हमारे पास ये भी खबर है डॉक्टर साहब दैट ट्रम्प विल विजिट पाकिस्तान. कैसे तैसे मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वो छोटा मोटा ट्रिप करेगा. वो क्या करेगा ये भी नहीं, ये हमें थोड़ी सी खबर नजर आ रही है. आप क्या समझते हैं, इंडिया को अमेरिका क्या कह रहा है? बेसिकली तो अमेरिका तंग कर रहा है इंडिया को, और लाके फिर पाकिस्तान के मुकाबले में भी खड़ा कर दिया, और थोड़ा ऑफ बैलेंस भी कर रहा है. खिते में भी ऑफ बैलेंस किया, ग्लोबल साउथ पे भी क्वेश्चन मार्क, बांग्लादेश, अदानी, बिजनेस कम्युनिटी, टैरिफ, ये सारी पिक्चर को डॉट कनेक्ट करें तो इंडिया के एमईए के अंदर बैठ के पिक्चर तो उनको समझ आ रही है. आप समझते हैं कि अमेरिकन खुश नहीं है एंड दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि इंडिया का बिहेवियर चेंज करो? मैं अभी थोड़े दिन पहले डालस गया था, तो वहाँ किसी कॉन्फ्रेंस के तहत, तो मेरा कजन ने मुझे एक जगह ले जाकर बिरयानी खिलवाई, खाना खिलाया इन हैदराबादी. फिर वहां से लेके जाके दूसरी जगह चाय पिलवाई, फिर वहां से निकल के तीसरी जगह ले गया, गाड़ी से उतारा भी नहीं, वहां पे पान भी खिला दिया. तो ट्रम्प इंडिया जाएंगे बिरयानी खाने, आते आते रुक के चाय पी के आ जाएंगे आपके पास. आई थिंक दैट इज प्रोबेबली द इनिशियल प्लान विद द क्वाड, जैसा एक बार क्लिंटन ने किया था, शायद याद है आपको. डोनाल्ड ट्रम्प ने हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाया. आज हिंदुस्तान में भी वही दिखाई दे रहे. हिंदुस्तान का 140 CR पॉपुलेशन अभी यही डिमांड कर रहा है. मतलब हिंदुस्तान भी एक्शन लेना चाहिए अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा देना चाहिए. जो भी सामान मतलब अमेरिका का मतलब हिंदुस्तान में आते. लेकिन आज जिस तरह अभी सोशल मीडिया में ये ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब अमेरिका का कंपनी का जितना भी अभी सामान वो बॉयकॉट करना चाहिए हिंदुस्तान में. जो डोनाल्ड ट्रम्प यही सोच रहा था, मैं दबाव डालूंगा, प्रेशर डालूंगा, हिंदुस्तान झुकेगा. लेकिन हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है, और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन भी झुकने वाला नहीं है. देश के हित के लिए जो हिंदुस्तान को 140 CR का यूनिटी अमेरिका को पता नहीं है दोस्तों. झुका देगा अमेरिका को दोस्तों, हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है. आज जिस तरह भी ट्रेंड मतलब दिखाई दे रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया में अभी जितना भी अमेरिकन प्रोडक्ट बॉयकॉट का ट्रेंड, मतलब अभी कोका कोला जो कंपनी हो, वॉलमार्ट, जो भी मतलब कंपनी अमेरिका, अभी ये बॉयकॉट का डिमांड उठ रहा है हिंदुस्तान पर दोस्तों. बॉयकॉट का दोस्तों, जिस कंट्री के साथ जो हम लोग का दोस्ती था, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रम्प ने हिंदुस्तान के साथ धोखेबाज किया है दोस्तों, धोखेबाज किया है. लेकिन हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा दोस्तों, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा दोस्तों. आज देखिए डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ अमेरिका में भी दोस्तों उसके खिलाफ आवाज उठ रहे हैं दोस्तों. जो डोनाल्ड ट्रम्प का विपक्ष पार्टी का उसका लीडर भी ये सवाल उठा रहे, जिस कंट्री के साथ हम दोस्ती करने के लिए 20 इयर्स लगा दिया, आज उस संबंध को अभी खराब कर रहे डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो डोनाल्ड ट्रम्प जो विपक्ष पार्टी का लीडर यही बोल रहे दोस्तों. जिसको हम दुश्मन मानता हूं चाइना को, उसको डोनाल्ड ट्रम्प ने खुले छूट दे दिया. मतलब क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो हिंदुस्तान से जो क्रेडिट चाह रहा था, मतलब हिंदुस्तान तो वो नहीं दिया. झूठ का क्रेडिट क्यों देगा डोनाल्ड ट्रम्प को भाई? झूठ का क्रेडिट क्यों देगा? जो उसने सिच पर नहीं किया भाई, क्यों क्रेडिट देगा भाई? मतलब ये पाकिस्तान सोच रहा था, जो पाकिस्तान हाँ में हाँ कह देता भाई. पाकिस्तानी कहता है डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल प्राइज देना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान ने क्या कहा भाई? किसी भी कंट्री ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए कोई
दबाव नहीं डाला, कोई बातचीत नहीं हुआ हिंदुस्तान के साथ।